तो पशुपालक भाइयों, इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा दूध बढ़ाने वाला आपको स्पेशल दलिया कैसे बनाएं। तो पशुपालक भाइयों, दलिया खिलाकर आप अपने गाय भैंस को जितनी उनकी कैपेसिटी है आप उतना दूध की मात्रा आप आसानी से बढ़ा सकते हो। पशुपालक भाइयों, दूध मतलब जो गाय भैंस दे सकती है, मतलब उनकी कैपेसिटी 10 लीटर है तो आप 10 लीटर से आराम से उनका गाय भैंस का दूध ले सकते हो। जो मैं दलिया बताऊंगा वो पशुपालक भाइयों अपनी गाय भैंस को खिलाने से कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा, बस आपको फायदा ही फायदा होगा। तो पशुपालक भाइयों, घर में आपके रसोई में जो चीज़ें उपलब्ध हैं आप उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करके ये दूध बढ़ा सकते हो। बस आसानी से आप अपने घर पर तैयार कर सकते हो। जो मैं दलिया आपको मतलब बनाना सिखाऊंगा वो आप आसानी से बना सकते हो और अपनी गाय भैंस को मतलब खिलाकर जितनी उनकी कैपेसिटी है आप उतना ही दूध आप अपनी गाय भैंस का बढ़ा सकते हो और ले भी सकते हो। ठीक है पशुपालक भाइयों, वीडियो को अंत तक देखना है। वीडियो में मैं आपको पूरी कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। दलिया आपको कैसे बनाना है और कितने समय में आपको देना है और कितने दिनों तक देना है, क्योंकि मेन चीज़ें यही हो जाती है पशुपालक भाइयों कि आप चीज़ों को समझते नहीं हो और डायरेक्ट आप अपनी गाय भैंस को दलिया बनाकर खिला लेते हो। मतलब कौन कौन के समय में आपको देना चाहिए और कौन से समय में आपको नहीं देना चाहिए और कौन सी गाय भैंस को कब देना चाहिए, ये पूरी जानकारी आपको वीडियो के अंदर मिलेगी। तो पशुपालक भाई, चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि पशुपालक भाई पशुपालन से संबंधित जानकारी इसी चैनल पर आपको मिलती रहे। तो पशुपालक भाई, वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया है कि स्पेशल दलिया आपको कैसे बनाना है। तो पशुपालक भाइयों, रसोई में जो चीज़ें मौजूद है उनके साथ साथ आप आसानी से तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आपने सबसे पहले क्या लेना है, इसके लिए सबसे पहले पशुपालक भाइयों आपको 2 किलो गेहूं लेना है, मोटा पीसा हुआ मतलब दलिया लेना है। जी हाँ पशुपालक में मोटा पीसा हुआ दलिया आपको लेना है, नहीं कि पूरा मतलब गेहूं लेना है। आटा भी आप नहीं ले सकते हैं क्योंकि पशुपालक भाइयों पीसा हुआ बारीक ही लेना है आपको, मोटा मोटा ऐसा आप स्क्रीन पर देख सकते हो। मोटा पीसा हुआ दलिया आपको लेना है, 2 किलो लेना है। एक बड़े बर्तन में डाल लीजिए, आवश्यकता अनुसार उसमें 2-2.5 लीटर पानी भी मिला दें। एक चूल्हे पर रखकर आप आग लगाकर उसे अच्छी तरीके से पकने के लिए थोड़ा टाइम के लिए रख दे। कम से कम पशुपालक में आधा घंटा धीमी आंच पर आपको इसे पकाइए और आधा पौन घंटा ये लेगा और ये पक जाए तो इसको उतार लीजिए। और अब पशुपालक इसमें क्या क्या मिलाना है, आधा किलो आप चाहे तो मक्के का आटा आप बारीक पिसा हुआ मिला सकते हो। तो मक्का भी हर घर में आसानी से उपलब्ध हो जाता है, उसका आटा आप लीजिए और इसमें आधा किलो मिला दीजिए। ठीक है पशुपालक में, तीसरी चीज़ आपको क्या लेना है, 250 से 500 ग्राम यानी कि गुड़ ले सकते हो। पशु का वजन के हिसाब से ले सकते हो। जैसे पशुपालक में आपकी गाय भैंस का वजन अगर 500 किलो है तो आप 500 ग्राम गुड़ ले सकते हो और 300 किलो है तो आप 300 ग्राम गुड़ ले सकते हो। मतलब पशुपालक में कहने का मतलब यही है कि अगर आपकी गाय भैंस का जितना वजन है आप उतना गुड़ ले सकते हो। ठीक है पशुपालक भाइयों, अब चौथी चीज आपको क्या लेनी है, अच्छी कंपनी का कोई मिनरल मिक्सर ले सकते हो। मिनरल मिक्सर में पशुपालक में बहुत सारे मिनरल्स आ जाते हैं, तो उसमें आपको 50 से 100 ग्राम आपको मिनरल मिक्सर मतलब रोजाना उसमें मिलाना है। और मिनरल मिक्सर आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हो। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे मिनरल मिक्सर के मतलब प्रोडक्ट बता रखे हैं, तो आप मिनरल मिक्सर भी आसानी से मतलब ऑनलाइन भी मिला सकते हो। तो पशुपालक में पांचवी चीज आपको मतलब कैल्शियम मिलाना है। कैल्शियम आप 100 ml कैल्शियम भी मतलब मिला सकते हो, अगर पाउडर फॉर्म में आता है तो 100 ग्राम दे सकते हो। छठी चीज पशुपालक में इसके आवश्यकता अनुसार आप नमक भी मिला सकते हो। सादा नमक या फिर आयोडीन युक्त नमक भी आता है, तो आप उसे मोटा नमक आता है ना, सस्ता सा और कटब में पूरा भरे सस्ता आसा आ जाता है, तो आप मतलब पशुपालक में आयोडीन नमक भी आवश्यकता अनुसार आप इसमें मिला सकते हो। आयोडीन नमक की कमी के कारण पशुपालक में पशु में बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, तो जो आयोडीन युक्त नमक होता है उस जैसे टाटा या नमक होता है वे आवश्यकता अनुसार इसमें मिला सकते हो। जो दूसरे नमक होते हैं जैसे काला नमक हो गए या फिर सेंधा नमक हो गए हैं आपके घर में मौजूद हैं तो थोड़ा थोड़ा उसमें भी आप मिला सकते हैं।
मतलब काला नमक भी आप मिला सकते हो, सेंधा नमक, आयोडीन नमक, ये सभी थोड़ा थोड़ा आप उसमें मिला सकते हो, उसका रिजल्ट कुछ बढ़कर ही आएगा। तो पशुपालक में ये आपका दलिया दूध बढ़ाने वाला परफेक्ट जो दलिया होता है वह बनकर तैयार हो गया है। अब पशुपालक में इसको खिलाना जाओ, इसमें आपको मतलब 20 ग्राम मतलब मीठा सोडा, 20 ग्राम मीठा सोडा भी जरूर मिलाएं। मतलब खिलाने के टाइम ही आपको 20 ग्राम सोडा मिलाना चाहिए, मतलब पहले आपको नहीं मिलाना चाहिए। जैसे आप अगर अपनी गाय भैंस को अगर खिला रहे हो उसी समय में आपको 20 ग्राम मीठा सोडा भी मिला दीजिए। ठीक है पशुपालक भाई, आपने 2 घंटे या पहले 4 घंटे पहले जो ये बना के रख दिया है दलिया, और तभी आप उसमें मीठा सोडा मतलब मिलाना चाहिए। तो पशुपालक मीठा सोडा क्या करता है, जो भी गाय भैंस अगर खाना पीना करते हैं उसे पचाने का काम करता है, या फिर दूसरा काम जो पेट के अंदर माइक्रोफ्लोरा और जीवाणु होते हैं, यानी कि जो चारों को मतलब चारा को पचाने वाला जीवाणु होता है उनकी संख्या को मेंटेन रखता है। तो पशुपालक ये आपको मतलब अपनी गाय भैंस को कब देना है, कितने दिनों तक देना है। तो पशुपालक आप अपने पशु को ये 5 दिन से ज़्यादा हो जा, मतलब अगर गाय भैंस अगर ब्याई हुई हैं तो उसके 5 दिन बाद आप ये मतलब कंटिन्यू कर सकते हो। 5 दिन के बाद ही शुरू करना है पशुपालक। उसके बाद अगर आपका पशु कभी भी दूध कम कर रहा है तो उसका बच्चा दिए हुए अगर 20 दिन हो गए हैं और 25 दिन हो गए हैं या फिर 1 महीना हो गए हैं तो आप ये कभी भी वापस शुरू कर सकते हैं। मतलब 5 दिन के बाद ही अपने पशु को शुरू करना है देना। ये लगातार अपने पशुपालक भाइयों मतलब 20 से 22 दिन तक जरूर देना है, और आपका पशु पीक पर नहीं आ जाता। जिससे कि पशुपालक भाइयों जैसे गाय भैंस अगर दूध कम दे रहा है वो वहाँ तक दूध देना वापस स्टार्ट नहीं कर देता है, तब तक आपको ये देता रहना चाहिए। ठीक है पशुपालक भाई, आप इस तरीके से मतलब अपनी गाय भैंस को ये स्पेशल दलिया बनाकर 100% आप मतलब अच्छा दूध बढ़ा सकते हो। और भी पशुपालक भाई जो भी आप मतलब फीड दे रहे हो वगैरह, मतलब जो आप दे रहे हो उसे लगातार आप देते रहें। एक टाइम आप खली जैसे बिनोला की खल हो गई हैं या फिर सरसों की खल हो गई हैं खल, तो आप दे सकते हो। अगर आप शाम के टाइम में दे रहे हैं तो सुबह का टाइम आप दे दे फीड, मतलब एक समय में आप जो बाटा दे रहे हो वो लगातार देते रहें, और दूसरे टाइम में ये आप दलिया बनाकर अपनी गाय भैंस को देते रहें। समय समय पर पशुपालक भाइयों क्या करते हो आप मतलब डीवर्मिंग नहीं करवाते हो, समय समय का मतलब आप डीवर्मिंग भी जरूर करवाते रहें। ठीक है पशुपालक भाइयों, यही थी जानकारी। स्पेशल दलिया बनाकर आप अपनी गाय भैंस को इस तरीके से दूध बढ़ा सकते हो। जो गाय भैंस मतलब पीक लेवल है उस तक का आपकी गाय भैंस का दूध 100% बढ़ जाएगा। ठीक है पशुपालक भाइयों, चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि पशुपालक भाइयों पशुपालन से संबंधित जानकारी आप तक पहुंचती रहे।